हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक काम खम्मागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबो। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बड़ा मजे में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में कि शुक्र देव का जो राशि परिवर्तन आने वाले महीने में होने जा रहा है वृषभ राशि में, उसका मेष राशि वालों पर में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। 18 जून 2022 18 जून 2022 को शनिवार के दिन, अब देख लो टाइमिंग बता रहा हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। शनिवार के दिन 8:27 AM में सुबह में शुक्र का राशि परिवर्तन वृषभ राशि में होने जा रहा है। इसका मेष राशि वालों पर में क्या असर होगा, क्या ये अच्छा रिजल्ट देगा, क्या ये बुरा रिजल्ट देगा, ये आप ये समझ लो कि आपके लिए ये शुक्र का जो राशि परिवर्तन इस भाव में होने जा रहा है, डूबते को तिनके का सहारा जो होता है वैसा लेकर के ये शुक्र आ रहा है। मरते हुए व्यक्ति को जो थोड़ा सा अमृत मिल जाए तो जिस प्रकार से उनकी संजीवनी चालू हो जाती है उस प्रकार से ये लेकर के आ रहा है। प्यासे को जिस प्रकार से पानी मिल जाता है और वो खिल उठता है, उस प्रकार से ये शुक्र आपके कुंडली के दूसरे भाव में वृषभ राशि में आकर के आपको वरदान देने जा रहा है। शुक्र का गोचर देवी और सज्जनों इतना आसान नहीं है। शुक्र आपके लिए निश्चित तौर पर में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट लेकर के आएगा, जो कि 18 जून से लेकर के 13 जुलाई तक ये वृषभ राशि में रहेंगे। एक बार फिर से डेट नोट कर लो, 18 जून से लेकर के 13 जुलाई 2022 बुधवार को 11 बजे सुबह में तक वृषभ राशि में रहेगा। 11:01 में यानी कि 60वां सेकंड में ये मिथुन राशि में चले जाएंगे। देख रहे हो टाइमिंग, ये वो टाइमिंग है देवी और सज्जनों। जैसे कोई जन्म कुंडली देखने वाले विद्वान आपको ये बता दें कि इस तारीख से इस तारीख के बीच में आपके साथ ये घटनाएं घटित हो सकती हैं, ये अच्छा फल मिल सकता है, ये बुरा फल मिल सकता है। वैसे मैं जो शुक्र का फल मेष राशि वालों को बताने जा रहा हूं, आपको बता दूं कि ये एक सामान्य गोचर का फल है। इसकी तुलना कभी भी अपनी जन्म कुंडली से ना करें, क्योंकि आपके जन्म कुंडली में जो प्रभाव बताया जाता है वो 100% सटीक होता है, अगर देखने वाला विद्वान बढ़िया हो तो। इसीलिए 100% सच अगर जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में जरूर कांटेक्ट करें, वहीं से आपको उचित सलाह और उचित जानकारी मिलेगी। ये एक सामान्य गोचर फल है जो मेष राशि के लाखों करोड़ों लोगों पर में थोड़ा थोड़ा करके लागू होगा। आइए अपनी चर्चा को आरंभ करते हैं। देवी और सज्जनों, इस वीडियो को वो लोग भी देख सकते हैं जिनकी जन्म राशि मेष है, और वो लोग भी देख सकते हैं जिनकी नाम राशि भी मेष है। यानी कि जन्म वाले भी देख सकते हैं और नाम वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोनों को पूरी छूट है, दोनों को पूरी जानकारी मिलेगी। आइए मैं चर्चा को आरंभ करता हूं। सबसे पहले हम ये जान लें कि मेष राशि के नाम का पहला अक्षर क्या होता है। मेष राशि वाले जिनका नाम राशि है उनके नाम का पहला अक्षर देवी और सज्जनों लौ से शुरू होता है। लौ, ला, ली, लू, लो, ले, औ, चू, चे और चो। ये जो अक्षर हैं ये आपके लिए मेष राशि के वो नाम अक्षर हैं। अगर जन्म राशि आपकी मेष है तब तो ये अक्षर आपके नाम के नहीं भी हो सकते, लेकिन अगर नाम राशि आपके मेष है तब आपके नाम के यही अक्षर होंगे और तभी आप मेष राशि के व्यक्ति कहलाएंगे।
अब मेष राशि वालों के लिए शुक्र का वृषभ राशि में कुंडली के दूसरे भाव में आने के कारण महर्षि क्या फल कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करें। कह रहे हैं कि मेष राशि वालों के लिए जब शुक्र गोचर बस कुंडली के दूसरे भाव में आ जाता है तो धन की बार बार प्राप्ति होती है। यानी कि पैसा जो है जब तक यहाँ पर में रहेंगे शुक्र देवता वृषभ राशि में, जो तारीख हमने आपको नोट करवाई है एक बार फिर से नोट कर लो। तारीख हो गया है आपका 18 जून 2022 8:27 AM से लेके 13 जुलाई 2022 बुधवार को 11:01 AM तक। इस तारीख में आपको धन की आवत बार बार लगी रहेगी। कुछ न कुछ पैसा ही सही क्यों ना हो, आपके पास में पैसे जो हैं इस तारीख से इस तारीख तक निश्चित तौर पर में कुछ न कुछ आते ही रहेंगे। चाहे वो आपके बिजनेस से आए, चाहे वो आपके नौकरी से आए, चाहे आपने किसी को दे रखा था वहां से आए, रूम रेंट से आए, दुकान से आए, मकान से आए, चाहे जहां से भी आए। लेकिन महर्षि का कहना है कि इस तारीख से इस तारीख तक 18 जून से लेकर के 13 जुलाई तक, यानी कि 18 से लेकर के 13 तक जो है सो आपको पैसे की आवत बार बार बनी रहेगी। पैसा थोड़ा थोड़ा ही क्यों न सही, लेकिन आपके पास में बार बार आता रहेगा। मैंने पहले ही कह दिया है कि डूबते को तिनके का सहारा, बस उतना ही समझना। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख लोगे तो उदास हो जाओगे, तब आपको वो खुशी महसूस नहीं होगी। बस डूबते को तिनके की सहारा वाली ही बात समझना। तो कहते हैं कि धन की आवत बार बार होती है, शरीर स्वस्थ रहता है। 18 जून से लेकर के 13 जुलाई के बीच में आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, आपको मजे आएंगे। आपका शरीर आपके द्वारा किए गए कर्मों में आपका साथ देगा। आप जैसा करना चाहते हो, आप अपने मन के मुताबिक, शौक के मुताबिक जो प्राप्त करना चाहते हो, उस प्रकार से आपका शरीर आपके साथ रहेगा। यानी कि शरीर तन स्वस्थ रहेगा। आगे कहते हैं कि जातक को, यानी कि मेष राशि वालों को नवीन वस्त्र और आभूषण भी धारण करने का अवसर प्राप्त होता है। ये 18 जून से 13 जुलाई के बीच में अगर ऊपर वाले की, ईश्वर की सही सही कृपा बैठ गई और शुक्रदेव की तो है ही, तो आपको नया कपड़ा भी पहनने को मिलेगा, बढ़िया कपड़ा भी पहनने को मिलेगा। नया कपड़ा, बढ़िया कपड़ा। और इतना ही नहीं, महिलाओं को जो अपना आभूषण होता है वो पहनने को मिलेगा, और पुरुषों को जो अपना आभूषण होता है वो पहनने को मिलेगा। यानी कि पुरुष और महिला दोनों को अच्छे और नवीन वस्त्र 18 जून से 13 जुलाई के बीच में खरीदने और पहनने के अवसर प्राप्त होंगे। तो आभूषण सोने के, चांदी के, हीरे के, जो भी जिसकी जैसी हैसियत है उस प्रकार से उसको पहनने का मौका, अवसर भी प्राप्त हो सकता है ना। कितनी मजे की बात। आगे कहते हैं महर्षि कि इतना ही नहीं, पुरुष वर्ग को स्त्री का उत्तम सुख भी प्राप्त होगा। जो पुरुष वर्ग के लोग हैं, जो पुरुष हैं, उनको स्त्री का उत्तम सुख भी प्राप्त होगा। अर्थात उनकी पत्नी उनका कहना मानेंगी, उनकी प्रेमिका उनका कहना मानेगी। और जो स्त्री वर्ग के लोग हैं उनको भी पुरुष वर्ग का सुख प्राप्त होगा। अर्थात आपको अपने पति का पूरा सपोर्ट और सहयोग मिलेगा। आपके पति आपके साथ न्याय करेंगे, आपको सही जानकारी और सही वक्त देंगे। जिस समय को आप चाहती थी कि आपका पति आपको समय दे, टाइम दे, तो वो आपको देंगे। और टाइम ही नहीं देंगे, आपको मान सम्मान भी देंगे। आपके लिए इज्जत प्रतिष्ठा भी उनके लिए बहुत आपका मायने रखता है।
देवी और सज्जनों, आगे कह रहे हैं महर्षि कि इतना ही नहीं, संतान के सुख प्राप्ति का योग भी बनता है। यानी कि मेष राशि वालों को इस समय में क्या क्या प्राप्त हुआ? सबसे पहले बार बार कुछ न कुछ पैसा धन का आना जाना शुरू हुआ, शरीर स्वस्थ हुआ और बढ़िया कपड़ा पहनने को मिला, बढ़िया आभूषण पहनने को मिला, स्त्री का सुख मिला, पुरुष का सुख मिला। और अब देख लो शुक्रदेव की कृपा से जो है जिनको संतान है उनको संतान का सुख भी प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अब क्या चाहिए आपको? स्त्री का सुख भी मिला, संतान का सुख भी मिला, धन का सुख भी मिला, वस्त्र का सुख भी मिला, आभूषण का सुख भी। थोड़ा सा ही सही, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने की जरूरत नहीं है। ईश्वरी कृपा जिसको ज़्यादा प्राप्त हो जाए। मैंने पहले ही कहा कि डूबते को तिनके की सहारा वाली एक्सपेक्टेशन लेके चलोगे, खुश रहोगे। बहुत ज़्यादा अंबानी बनने का एक्सपेक्टेशन रख लोगे, परेशानी आ जाएगी। आगे कहते हैं देवी और सज्जनों कि सरकार के तरफ से, मालिक के तरफ से भी आपको मान सम्मान प्राप्ति के योग बनेंगे। यानी कि आपके जो मालिक हैं, आपके जो ऑनर हैं, अथवा आप जिनको सरकार मानते हैं, जो सरकार हैं आपके, उनके तरफ से भी इस समय में शुक्रदेव के कारण मान सम्मान प्राप्ति के योग बनेंगे। आपको मान सम्मान की प्राप्ति अवश्य होगी, आपको प्राप्ति होगी, आपको मिलेगा। और इतना ही नहीं, मान सम्मान के साथ साथ धन की भी प्राप्ति होगी, पैसे भी आपको मिलेंगे, पैसे की भी प्राप्ति होगी। आपके बच्चे भी आपका कहना मानेंगे। आगे कह रहे हैं कि विद्या की प्राप्ति में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। यानी कि पढ़ाई लिखाई के तरफ भी आपका ध्यान जो है सो आगे बढ़ेगा। कुछ न कुछ अध्ययन, कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्ति का आपका जो लालसा है वो पूर्ण होगा। आपको मैं बता दूं कि आगे कह रहे हैं कि आपको सौंदर्य में भी निखार आए, बड़ा सुंदर मनमोहक आकर्षक चेहरा दिखाई देगा, बहुत ही उत्तम चेहरा दिखाई देगा, बढ़िया चेहरा दिखाई देगा और आपके चेहरे में निखार आएगी। गायन और वादन यानी कि सिंगिंग डांसिंग में भी आपका इंटरेस्ट जागृत होगा और दुश्मनों का नाश भी होगा। ये सिर्फ और सिर्फ होगा क्यों? क्योंकि शुक्रदेव कुंडली के दूसरे भाव में आ गए। अब इसको मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूं ताकि आपको समझने में सही रहे। देवी और सज्जनों, ये जो दूसरा भाव है, हमारे पुराने व्यूअर जानते होंगे कि ये भाव आपके धन धान्य संपत्ति का होता है। पैसा जो आप जमा करते हैं अथवा जमा करने वाले हैं। 18 जून से लेकर के 13 जुलाई के बीच में आपको कुछ पैसे जमा करने के भी अवसर प्राप्त होंगे। आप कुछ हल्का फुल्का ही सही, लेकिन बैंक बैलेंस भी कर पाएंगे, पैसे को जमा भी कर पाएंगे। ये जो दूसरा भाव है देवी और सज्जनों, आपके धन धान्य संपत्ति के अलावा आपके परिवार के लोगों का भी होता है। तो शुक्रदेव के यहाँ बैठने के कारण वृषभ राशि में आप ये मान करके चलो कि आपको परिवार से भी सुख की प्राप्ति होगी। परिवार के लोग भी आपका मान सम्मान करेंगे और परिवार के लोग आपके लिए कुछ भी करने को 18 जून से 13 जुलाई के बीच में तैयार रहेंगे और आप भी परिवार के लोगों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहोगे। ये जो दूसरा भाव है देवी और सज्जनों, आपके वाणी का भी होता है। आपके वाणी पर में शुक्रदेव बैठ गए हैं। वाणी में इतनी ज्यादा आकर्षण शक्ति आ जाएगी, इतनी ज्यादा आकर्षण शक्ति आ जाएगी कि जिस किसी भी व्यक्ति से 5 से 10 मिनट बात कर लोगे, जिस किसी भी व्यक्ति से 5 से 10 मिनट बात कर लोगे, आप तो ये मान करके चलो कि वो व्यक्ति इस समय में 18 जून से लेके 13 जुलाई के बीच में आप ही का हो जाएगा। आप जैसा चाहेंगे अपने वाणी को मोड़ दे करके उसको अपने आकर्षण में आप ला सकते हैं, क्योंकि वाणी पर में शुक्र बैठा हुआ है। और जिस किसी भी व्यक्ति के वाणी पर में जितने समय के लिए शुक्र बैठ जाए तो उस व्यक्ति को वाणी के द्वारा जो है सो वो दुनिया को जीत सकता है, आकर्षित कर सकता है। ये जो दूसरा भाव है देवी और सज्जनों, सत्य बोलने का भी होता है। बड़े ही चाशनी में डुबो करके
मीठे शक्कर में डुबो करके आप सत्य को भी इस प्रकार से प्रकट करोगे जैसे कि लोगों को तकलीफ नहीं हो। ये जो दूसरा भाव है देवी और सज्जनों, आपके दान का भी होता है, आपको दान का भी सौभाग्य प्राप्त होगा और दानम दुर्गति नाशनम का उदाहरण आप प्रस्तुत करेंगे। ये जो दूसरा भाव है आपके जिह्वा का, मुख का भी होता है, जिसके कारण से इस समय में आपको खान पान में भी अपने मन पसंद का, जैसा जीभ का स्वाद है वैसा भोजन प्राप्त होगा और आप वैसा भोजन प्राप्त करके अपने आप को धन्य महसूस करेंगे। ये जो दूसरा भाव है देवी और सज्जनों, पड़ोसी का भी होता है, यानी कि इस समय में पड़ोसी से भी लाभ मिलने के योग है। बस दिमाग लगा करके सही तरीके से लेने की कोशिश करें। यहाँ से 7वीं दृष्टि पर गई अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से अचानक आकस्मिक धन लाभ के भी आपके लिए योग बनेंगे। रैंडम आपको कुछ लाभ जो है सो प्राप्त होगा शुक्रदेव के कारण। ये जो 8वां भाव है देवी और सज्जनों, आकस्मिक भाव लाभ के साथ साथ विदेश का भी होता है। तो शुक्रदेव के कारण इस समय में आपको, अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हो तो अगर जाने का, अगर कुंडली जन्म कुंडली में भी योग है, वो बिना जन्म कुंडली देखे हुए पता नहीं लगेगा। अगर जन्म कुंडली में भी योग है तो आपको विदेश जाना चाहिए और आपको जाने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि 18 से लेकर के 13 तक, यानी कि 18 जून से 13 जुलाई बीच में ये भी एक छोटा सा योग आपके लिए बन रहा है। इस समय में अचानक से आप अनुभव करेंगे कि बहुत सारा बिगड़ा हुआ काम भी आपका धीरे धीरे ही सही, पहले ही कर दिया डूबते को तिनके का सहारा, धीरे धीरे ही सही लेकिन बनता हुआ आपको नजर आएगा, अच्छा लगेगा आपको। हर मामले में जिस व्यक्ति को गुदा मार्ग से संबंधित परेशानी हो, बवासीर हो, पाइल्स हो इत्यादि इस प्रकार की कोई भी समस्या हो, तो उस व्यक्ति को इस समय में राहत देखने को मिलेगी, उसको परेशानी नहीं होगी। गर्दन में दर्द वगैरह हो तो उस सब में भी राहत रहेगी, लेकिन अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ी है, इसीलिए सब कामों में थोड़ी थोड़ी रुकावट का सामना करना पड़ेगा। रुकावट के साथ आपको ये लाभ प्राप्त होगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि आपको बड़े छोटे से वीडियो में हमने आपको सब कुछ समझाने की कोशिश की। अगर आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे।